हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो आज मैं बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 41 तक मैं पहले ही बता दी हूँ, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। एंड अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताई हूँ सारा PYQ है, तो प्लीज़ PYQ को इग्नोर मत करना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है ए फ्रिक्शनल लेस सर्कुलर वायर ऑफ यूनिट रेडियस इज फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। 2 point particles of unit mass start moving simultaneously from point A with identical uniform angular speed in opposite direction and meet again at point B. During this time, which of the following figure systematically represent the magnitude of the total linear momentum P of the system as function of theta? ये क्वेश्चन जो है पौधा पहाड़ निकला चूहा वाला है, मतलब कि इतना बड़ा लाइन लिख दिया गया है बस परेशान करने के लिए, ताकि स्टूडेंट क्वेश्चन देख के ही डर जाए एंड इस क्वेश्चन को पढ़े ही नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट, सबसे पहले तो 2 पॉइंट पार्टिकल्स है, मतलब कि 2 पार्टिकल्स है। यूनिट मास है, मतलब कि मास दोनों का 1 है। एंड ये दोनों का आइडेंटिकल यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। एंड फिर देखो यहाँ पे बोला गया है कि ये दोनों पार्टिकल्स जो है ये मतलब कि मिल जाते हैं बी पॉइंट पे। ये जो दोनों पार्टिकल है अब वो यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे देखो स्पीड जो दिया गया है ये अपोजिट डायरेक्शन में दिया गया है, मतलब कि ये इधर मूव कर रहा है एंड ये इधर मूव कर रहा है। फिर ये दोनों बी पॉइंट पर आके मिल जाता है, तो ये इधर जाएगा एंड ये इधर आएगा। तो देखो मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है एंड वेलोसिटी को ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं, तो P बराबर हो जाएगा m ओमेगा इंटू आर। एंड क्वेश्चन में यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड दिया गया है, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि देखो रेडियस यहाँ पे यूनिट मतलब कि 1 दिया गया है, पार्टिकल का मास जो दिया गया है यूनिट मास मतलब कि 1 दिया गया है, एंड यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड दिया गया है, मतलब कि ये चेंज होगा ही नहीं। तो इसी की वजह से मोमेंटम कांस्टेंट होगा। जितना मोमेंटम यहाँ पे होगा उतना ही मोमेंटम यहाँ पे होगा, मतलब कि मोमेंटम चेंज होने वाला नहीं है। तो देखो ये दोनों पार्टिकल जो है ये अपोजिट वे में मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम भी सेम होगा, इसका मोमेंटम भी सेम होगा। एंड मोमेंटम जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अपोजिट वाला कैंसिल हो जाएगा। एंड ए देखो ए की जगह थीटा π/2 है, मतलब कि π/2 पे मोमेंटम 0 होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं π/2 है, तो यहाँ पे मोमेंटम 0 है। एंड ये फिर पार्टिकल यहाँ से जब क्रॉस करेगा तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे भी मोमेंटम सेम होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एंड बी पॉइंट पे देखो दिया गया है -π/2, तो देखो ये है बी पॉइंट एंड यहाँ पे एंगल दिया गया है -π/2, तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम है ये अपोजिट डायरेक्शन में है P, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी P0 होगा। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं P0 है, ये सब तो वैसे ही कट जाएगा। एंड देखो इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में पूछा जाता है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखो मोमेंटम ही पूछा गया था, तो रीनीट 2026 का जितना भी क्वेश्चन था वो PYQ बेस्ड था, अगर 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के साथ, एंड ये भी PYQ ही होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।